प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं जो हमसे अब तक बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। देखिए, किस ताप पर ग्लूकोज का 5% W/V द्रव्यमान आयतन प्रतिशत विलयन 7 वायुमंडल परासरण दाब उत्पन्न करता है। R का मान हमें दे रखा है। हमें क्या बताना है सर? हमें यहां पर बताना है ताप को, बोले तो टेम्परेचर को। तो प्यारे बच्चों, इसको बताने के लिए हमारे पास कौन कौन से मान होने चाहिए, हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए, तो इन सब बातों का पता चलेगा कि हम यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। चलिए, अब सबसे पहले हम यहां पर फॉर्मूले को, सूत्र को याद करेंगे। प्यारे बच्चों, ये हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई परासरण दाब, V विलयन का आयतन बराबर N विलय के मोलों की संख्या, R विलयन स्थिरांक, T यह है आपका ताप, बोले तो टेम्परेचर, और इसी को हमें करना है कैलकुलेट। सही प्यारे बच्चों, अगर देखो आपको न्यूमेरिकल में मोलों की संख्या दे रखी है तो आपको आगे नहीं चलना है, यहीं से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा और हम यहां से टी को कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन हमें यहां पर मोलों की संख्या नहीं दे रखी है, तो फिर हम मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? प्यारे बच्चों, हम विलय के मोलों की संख्या निकालते हैं। विलय के मोलों की संख्या निकालते हैं कैसे? ये लिख लो या ये लिख लो, मर्जी आपकी। विलय का भार या विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अणुभार या विलय का अणुभार या विलय का मोलर द्रव्यमान। मतलब हमें विलय का भार चाहिए और विलय का अणुभार चाहिए मोलों की संख्या को कैलकुलेट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे? इस n के स्थान पर W2/M2 लिख देंगे। सही। अब प्यारे बच्चों, हमें यहां से t को कैलकुलेट करना है, तो हम यहां को लिया है t। सही, t लिया है, और ये जो होगा प्यारे बच्चों, ये M2 जो होगा वो इसी गुणा में आ जाएगा। सर ये आ गया, और जो t के साथ वैल्यू थी वो कहां आ जाएंगी? बटे में आ जाएंगी। तो ये बना हमारा फाइनल फॉर्मूला। हम इसके द्वारा टेम्परेचर को, ताप को कैलकुलेट कर लेंगे। सही प्यारे बच्चों। अब देखो प्यारे बच्चों, इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसकी गणना करने के लिए हमारे पास ये वैल्यूज होनी चाहिए। अब सर ये वैल्यूज होंगी कहां? अरे प्यारे बच्चों, ये सब वैल्यूज होंगी आपके इस न्यूमेरिकल में। सर हमें तो दिखाई नहीं दे रही है। प्यारे बच्चों, सब वैल्यूज छिपी हुई हैं किसके अंदर? इस 5% W/V के अंदर। मतलब अब हमारा भाई पहला काम तो फॉर्मूला याद करना। हमने फॉर्मूला याद कर लिया और हमने बना लिया, भाई ये बन गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। हम यहां से टी के मान को कैलकुलेट कर लेंगे। अब दूसरा नंबर आता है इसके अंदर वैल्यूज रखने का, तो वो कहां से पता चलेंगी? सर हमें दे रखा 5% W/V, इसी से ये सब वैल्यूज खुलकर आपके सामने आ जाएंगी। चलिए आपको मैं समझाता हूं। प्यारे बच्चों, आपको दे रखा है 5% है ना, 5% W/V। देखो ये जो ऊपर वाला W है ये बताएगा विलय की मात्रा को। किसको बताएगा? विलय की मात्रा, और कायम बताएगा ग्राम में। सही। और प्यारे बच्चों, ये जो लिखा है V, ये बताएगा विलयन के आयतन को, और आयतन को बताया कायम में ml में, कायम बताएगा ml में बताएगा। सही। अब ध्यान समझना मेरी बात। प्यारे बच्चों, आपको दे रखा है 5% W/V। इसका मतलब ये हुआ कि 5 ग्राम विलय, और विलय कौन है? हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला बताना जरा, C6H12O6। चलिए अब देखो, 5 ग्राम ग्लूकोज 100 ml में उपस्थित, 5 ग्राम ग्लूकोज 100 ml विलयन में उपस्थित है। या ऐसा कह लो कि 5 ग्राम ग्लूकोज 100 ml विलयन में घुले हुए हैं, या घुले हैं, या मौजूद हैं, या उपस्थित हैं, कुछ भी बोल सकते हो। बस इतना याद रखना है कि 5 ग्राम विलय है और विलयन का आयतन 100 ml है। समझ में आ गई बात? चलो अब देखो ध्यान से, हमें दिया है भाई ये क्या है? विलय का द्रव्यमान या विलय का भार या विलय की मात्रा 5 ग्राम। कहां से पता चली? सर यहां से पता चली। और देखो ये बात है ना प्यारे बच्चों, मैंने यहां लिख भी दी है। सही, कंफ्यूज नहीं होना, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। सही है। अब प्यारे बच्चों, हमें W2 पता चल गया। अब हमें विलय का अणुभार भी तो पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों, विलय का अणुभार
बोले तो M2 निकलेगा इसके फॉर्मूले से। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या बताया सर, ये होता है। प्यारे बच्चों, ग्लूकोज का अणुभार आपको याद होना चाहिए क्योंकि इस पर बहुत न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ग्लूकोज पर कितना होता है 180 ग्राम पर मोल। अगर आपसे नहीं आता है अणुभार या मोलर द्रव्यमान को निकालना, आइए मैं आपको समझाता हूं। प्यारे बच्चों, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है सर 12 होता है, और कितने कार्बन है 6, तो गुणा 6 कर दो, सही है। अब हम हाइड्रोजन पहुंचेंगे, यहां पर प्लस करेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं 12 हैं, तो गुणा 12 कर देंगे। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है सर 16 होता है, और कितने ऑक्सीजन है सर 6 हैं। तो भैया इनको गुणा करोगे और बात जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 180 ग्राम पर मोल, सही है। ऐसे निकालते हैं इसके अणुभार को या मोलर द्रव्यमान को, सही। तो प्यारे बच्चों, हमें ये वाली मान पता चला, हमें ये मान पता चला। और देखो आगे चलते हैं। अब वो ये कौन है आयतन, विलियन का आयतन कितना है सर 100 ml है, तो हमने लिख दिया 100 ml। लेकिन हमें आयतन चाहिए लीटर में, तो ml को लीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से भाग करेंगे। उससे क्या होगा, उससे प्यारे बच्चों ये होगा कि ये 2 0 कट जाएंगे, 1/10 आ जाएगा। तो 1/10 का क्या होगा 0.1 L, L बोले तो लीटर, सही। तो हमें ये भी पता चला सर। अब ये क्या है परासरण दाब है, कितना दे रखा है 7 वायुमंडल, तो 7 वायुमंडल लिख लो या शॉर्ट में ATM लिख लो, आपकी मर्जी है, सही है। वायुमंडल लिख लो या ATM लिख लो, और R का मान हमें दे रखा है, हमने यहां पर रख दिया। अब बताइए प्यारे बच्चों, इसको कैलकुलेट करने के लिए जो वैल्यूज चाहिए थी वो सब पता हो गई जी सर। अब क्या करोगे, इन सब मान को इसके अंदर रख दोगे। अब प्यारे बच्चों, ब्लैक पेन से आप लिख देंगे सभी मान सूत्र में रखने पर। ये हमारा सूत्र है और हमें ये सब मान पता है और हमने यहां पर ये रख दिए हैं। अब देखो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, थोड़ी सी कैलकुलेशन मैं आपको समझा देता हूं। देखिए कैलकुलेशन तो आपसे करनी आनी चाहिए। ऊपर 7 है, 7 रहने दो। अब मैं इसको हटाऊंगा पॉइंट को, तो मैं नीचे क्या करूंगा प्यारे बच्चों, यहां पर 0 बढ़ा लूंगा, सही। ऊपर कितना है अभी 180 है। अच्छा नीचे देखो, यहां पर 5 है तो 5 लिख देंगे 0। अब तो इस पॉइंट को हटाऊंगा मैं प्यारे बच्चों 1 लगाकर, 1 2 3 4 0 बढ़ा दूंगा, बढ़ गए, और यहां बचा 821, सही। तो क्या बनेगा, देखो इस 0 से ये 0 काट दो, तो 5 ही कम 5 5 धुनी 10, 5 10 और 3 0 इसके साथ यहां पर लगा दो, सही। 3 0 हमने यहां पर इसके साथ लगा दिए, ये आ गया 3 0। अब देखो इसकी और इसकी और इसकी जब आपस में आप गुणा करोगे प्यारे बच्चों, तो ये बन जाएगा आपका ऊपर 25 और 2 0 बटे ये कितना बचा आपका 821 बचा है। जब आप इसे भाग दोगे तो बनेगा आपका यहां पर 306.94 केल्विन, या आप लिख सकते हो 306.9 केल्विन, सही। अब प्यारे बच्चों ये केल्विन में आया है, अगर आप चाहो तो इसे डिग्री सी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो डिग्री सी में करने के लिए प्यारे बच्चों आप क्या करोगे -273 कर दोगे, सही है। तो ये हमारे वैल्यू आ जाएगी 33.94 डिग्री सी, सही। तो ये आपका न्यूमेरिकल हो गया 16। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, आप अपने इस प्यारे से चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।